बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्बास जाफ़र। नाज़रीन, आज वज़ारत इत्तेहाद के एक अहम अफसर से मिलने गया तो वहाँ पे मुझसे पहले चंद लोग बैठे हुए थे और गुफ्तगू का मौजूद सहाफ़त था। मेरा आज का प्रोग्राम भी उसी से गुफ्तगू से इंस्पायरेशन है और वहाँ से मुतासिर होकर मैंने ये प्रोग्राम करने का इरादा किया है। दरअसल जो वहाँ बात हो रही थी उसका ख़ुलासा ये था कि पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त वो अब दब तोड़ दी जा रही है और ये जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं या गिरोह हैं ये उनकी तरफदारी में तक़सीम होती जा रही है। सच्ची बात तो ये है कि मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सियासत और सहाफ़त बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और इनमें तफरीक करना मुश्किल होता जा रहा है। इसका अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया, ट्विटर है, फेसबुक है या यूट्यूब है, दूसरे हैं, इनमें जो भी ज़्यादातर लोग जिनको प्रमोट किया जाता है वो सहाफ़ियों को बतौर ख़ास जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं और उन्हें प्रमोशन मिलती है, वो किसी न किसी पार्टी के हक़ में ही होते हैं। आप अक्सर देखें कि उनके ज़्यादातर जो भी ट्वीट्स हैं या जो भी व्लॉग्स हैं या दीगर बयानात हैं उनके या ख़बरें हैं वो किसी एक पार्टी के हक़ में होती हैं और उसी पार्टी के वर्कर उनको प्रमोट करते हैं। जबकि अगर किसी के ख़िलाफ़ हूँ तो जो दूसरे मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो उनके वर्कर उन अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। इस तरह जो गैर जानबदार लोग हैं पाकिस्तान में सहाफ़त से मुतालिक, उनको ना प्रमोशन मिलती है और ना उनके कोई कमेंट्स आते हैं ना उनके लाइक्स आते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ है और ये चीज़ पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए मेरे ख्याल में नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि सहाफ़त का बुनियादी मकसद एक गैर जानबदाराना किरदार है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जो मुस्बत चीज़ें हैं उनकी हिमायत करना, उनको उजागर करना और जो उनके नकाइस हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं उनको निशानदेही करना होता है। और कौम की जो रहनुमाई का फरीज़ा है वो ज़्यादातर सहाफ़त के ज़िम्मे ही है। ये अहम शोबा है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का शोबा है। लेकिन अब इसकी बजाय हमारे बहुत सारे दोस्त जो ख़ुद को गैर जानबदार सहाफ़ी कहते हैं लेकिन उनकी जो तहरीरें हैं या उनके जो तबसरे हैं वो किसी न किसी गिरोह के हिमायत में होती हैं या किसी की मुखालफत में होती हैं और ऐसा मुसलसल होता है। लेकिन हाँ, इस पर हमें इतराज़ इस बात पे नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इतराज़ इस बात पे है कि ऐसे लोगों को ख़ुद को गैर जानबदार नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर सियासी पार्टी का एक मीडिया विंग होता है, उसमें सहाफ़ी भी होते हैं और अगर वो उसको बाकायदा ज्वाइन कर लें या ये उनका जो इरादा है वो पुख्ता हो, पता हो कि ये फ़लाँ जमात से इनकी एफिलिएशन है तो कोई हर्ज नहीं, वो उस जमात का नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं, उसके हक़ में भी खबरें दे सकते हैं और जो उनके मुखालिफ हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं और उनके नकाइश और कमज़ोरियाँ भी बयान कर सकते हैं। लेकिन फिर वो गैर जानबदार नहीं रह सकते। ये तो एक कुदरती बात है। तो इसलिए अगर सहाफ़त को ज़िंदा रखना है, अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि ये चीज़ सिर्फ हमारे सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है बल्कि ये अखबारात में और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उनमें भी ये शरायत कर चुकी है और इसकी वजह से सहाफ़त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है क्योंकि हर हुकूमत अपने दौर में बाज़ चैनलों को, बाज़ अखबारात को नवाजती है और दूसरों का गला घोंटते हैं। जब दूसरा मसला इक़्तिदार आते हैं तो वो पहलू का गला घोंटते हैं और अपने जो लोग हैं हिमायती उनको नवाजते रहते हैं, जिससे गैर जानबदार सहाफ़त की हौसला शिकनी होती है और दूसरे भी जो चैनल हैं वो मतलब शदीद तौर पर मुतासिर होते हैं और सहाफ़ियों को ही बेरोज़गारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब मैं आपकी तरफ जो एक और चीज़ की तरफ भी दिलाता हूँ। अब हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो उन्हें रिहा कर दिया गया है और वो अपने घर पहुँच चुके हैं। लेकिन अब उनकी रिहाई को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वो चूँकि शुरू से तहरीक इंसाफ के हामी थे और खुल के वो कहते भी थे और उनके वीराग भी मौजूद हैं, लेकिन अब ये तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत से उन्हें रिहाई मिली है। गोया कि ये उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, यानी इमरान रियाज साहब को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उनको जो उनकी रिहाई है उसमें मदद की बातें करके। ये तो खैर मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, न ही इसके मुतालिक मुस्लिम लीग नून का कोई बाकायदा बयान आया है, लेकिन अज़ खुद जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि इमरान रियाज साहब तो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी वजाहत कर सकें, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें ऐसे विलाग से, ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। तो यकीनन सहाफ़त के हमारे जो मुस्तनद इदारे हैं
خصوصاً CPNE ہے, APNS ہے, یا براڈ کاسٹر ایسوسیشنز ہیں, یا دیگر PFUG ہے, اس کی اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. اور صحافت کے شعبے میں جو اصلاحات کا متقاضی ہو چکا ہے, اس میں جائز اصلاحات کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں خصوصی. تو ہمیں امید ہے کہ اس طرف کوئی توجہ دی جائے گی تاکہ ملک میں جو صحافت کا شعبہ ہے, آزاد صحافت کا, غیر جانبدار صحافت کا, وہ بھی ترقی کرے اور اس کے سامنے کوئی زیادہ رکاوٹیں یا مسائل نہ ہوں. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.